Hey guys, welcome back to the video Vedant Olympiad School guys. आज के सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन BSTET, BMath एंड BSTS एंड आप लोगों में से किस किस के लिए BSTET बेटर होने वाला है, किस किस के लिए BMath बेटर होने वाला है एंड किस किस के लिए BSDS बेटर होने वाला है, ये आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। ओके सो अगर आपको मैं जनरल आइडिया दूं इस वीडियो का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये डाउट होता है कि सर मेरे लिए BSTET बेटर होने वाला है, फिर BMath बेटर होने वाला है, फिर BSDS बेटर होने वाला है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है, इसीलिए आई एम हियर टुडे। आज हम बी मैथ, बी स्टेट एंड BSDS का हम करिकुलम डिस्कस करने वाले कि अगर आप बी मैथ परस्यू करने वाले हो तो कौन से कोर्सेज पढ़ने वाले हो, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, या फिर बी स्टेट करने वाले हो क्या आपके उसके कोर्सेज में इंटरेस्ट है कि नहीं। तो ये हम सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं एंड साथ में हम थोड़ा बहुत प्लेसमेंट्स का आइडिया भी लेने वाले हैं कि इन कोर्सेज का बाद का प्लेसमेंट्स कैसा है। Okay, so guys, without wasting any time, we are going to start with this session. And please make sure to like, subscribe Vedant Olympiad School for more upcoming sessions like these. And जिस भी सेशन के ऊपर, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको सेशन चाहिए, यू कैन ऑल्सो कमेंट द टॉपिक आउट, जो भी आपके डाउट्स हैं या फिर जैसी भी आपकी क्वेरीज, यू कैन जस्ट कमेंट अबाउट योर क्वेरी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, लाइक इन द comments of this video. Okay, so with that being said, we'll start with this session. And सबसे पहले जो हमारा बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स होता है, दिस इज अ 3 ईयर प्रोग्राम। जो हमारा BSDS होता है, दैट इज ऑल्सो आई थिंक अ 3 ईयर प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो आपका बैचलर्स होता है दैट इज अ 3 ईयर प्रोग्राम। तो ये जो आपका बैचलर्स होता है दैट इज अ 3 ईयर प्रोग्राम। एंड अगर आप मास्टर्स में परस्यू करते हो देन दैट इज गोइंग टू बी एक्सटेंशन ऑफ 2 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका बी स्टेट होने वाला है 3 साल का, एंड जो आपका अगर आप एम स्टेट करते हो बी स्टेट के बाद में, वो आपका होने वाला है 2 साल का। ओके, एम स्टेट इज मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, बी स्टेट इज बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स। उसी तरीके से सिमिलर टू दिस वी, जो अगर आप बी मैथ करने वाले हो वो भी आपकी 3 ईयर की डिग्री होने वाली है। एंड अगर आप बी मैथ के बाद एम मैथ करने वाले हो, वो भी आपकी यहाँ पे 2 ईयर की डिग्री होने वाली है, बिकॉज अ टिपिकल मास्टर्स डिग्री इज ऑफ 2 ईयर्स, कभी कभी 1 साल की भी होती है, दैट इज कॉल्ड एज M1 M2। ओके, एंड यहाँ पे हम नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें, जो कि आपने हर एक वीडियो में देखा हो कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती हैं। मैंने आपको ये हर बार बताया कि आपको इस बात से फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है एक एग्जामिनेशन के अंदर। द ओनली थिंग दैट यू शुड टारगेट इज जो उस एग्जामिनेशन में उस पेपर कट ऑफ है, क्या आप उसके कट ऑफ से 10% ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो या नहीं। दैट शुड बी योर एम। योर एम शुड नॉट बी कमिंग इन टॉप 63, टॉप 16, टॉप 5, बट योर एम शुड बी क्या आपका जो लास्ट 5 साल का कट ऑफ है, उसी कट ऑफ के आप 10% ऊपर मार्क्स ला पा रहे हो और नहीं ला पा रहे हो, दैट शुड बी योर टारगेट। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं जनरल न्यूट्रल के अंदर टोटल 63 सीट्स है, मतलब कि इन टोटल आईएसआई के अंदर होती है 63 सीट्स, जिसमें कि 16 फीमेल 5 इनमें बॉडी होती है। ओके, एंड जो मेरी 63 सीट्स होती है जनरल न्यूट्रल, उसके अंदर से 23 होती है जनरल की, 17 होती है ओबीसी की, 9 होती है SC, 5 होती है ST, PWD की होती है 6 और EWS की होती है 3। तो यहाँ पे ये सारी की सारी सीट्स का डाइवर्जन है, एंड दिस इज सेम फॉर बोथ, सेम फॉर बोथ बी स्टेट एंड बी मैथ। ओके, ये सेम होने वाला है बी स्टेट एंड बी मैथ दोनों के लिए। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है दोनों की दोनों ही कोर्सेज में सेम है। एंड यहाँ पे एक और चीज तो हमने अभी डिस्कस नहीं की है। जो मेरा बी स्टेट होता है, बी स्टेट आपका होता है कोलकाता में, एंड जो आपका बी मैथ होता है बैचलर्स इन मैथमेटिक्स, दैट इज इन बैंगलोर। ऐसा नहीं है कि आप बोलो यार सर मुझे आप यहाँ पे बी मैथ मुझे कोलकाता में पढ़ा तो फिर बी बी स्टेट आप मुझे बैंगलोर में पढ़ा दो, ऐसा नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जो कोर्स जिस कॉलेज के अंदर परस्यू किया जाता है वो आप वहीं से ले सकते हो। जैसे कि हमारा जो लास्ट कोर्स है दैट इज BSDS that is in Delhi. So BSDS अगर आप परस्यू कर रहे हो then you have to visit IISA Delhi for that. Okay, and in हर एक जो भी ये एग्जामिनेशन का अलग अलग पेपर होता है, मतलब बी स्टेट और बी मैथ का एग्जामिनेशन सेम होता है, पर दोनों पेपर के कट ऑफ अलग अलग आते हैं। बी मैथ और बी स्टेट का कट ऑफ अलग अलग होते हैं, और BSDS का तो पेपर ही अलग होता है। ओके, BSDS के लिए आपका कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, हम आगे जाके देखने वाले वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको बी स्टेट या फिर बैचलर्स इन स्टेट से मैथ्स के लिए अपेयर होना है, देन आपको 12th करनी चाहिए। ऑब्वियसली आप 11th के बाद एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो, आप 12th पास आउट होने चाहिए। एंड आई थिंक दे आर ब्रिंगिंग सम एज क्राइटेरिया एज वेल इन फ्यूचर, बट अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी क्राइटेरिया रिलीज नहीं किया है। तो यहाँ पे अभी के लिए एज ऑफ नाउ क्लास 12 से पास आउट जितने भी स्टूडेंट हैं, बेशक वो 30 ईयर्स के या 35 या 25, दे कैन अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन एंड दे कैन गेट अ सीट इन बी स्टेट और बी मैथ, बिकॉज यहाँ पे एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। एंड the reason is simple, the ISI and the CMI are trying to promote education, they do not have any age
related boundaries in this examination. Okay, and जो हमारा बी स्टेट और बी मैथ्स का एग्जामिनेशन होता है, ऑब्वियसली आपने हर जगह देखा होगा, दिस इज अ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन. इसके अंदर होते हैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड उसके बाद होते हैं आई गेस 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन. ओके, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कट ऑफ क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपकी सब्जेक्टिव कॉपी चेक की जाएगी एंड देन आपका जो ओवरऑल स्कोर होना चाहिए वो एक सर्टेन नंबर के ऊपर होना चाहिए. ओके, जो कट ऑफ होता है दैट इज यूजीए प्लस 3 टाइम ऑफ यूजीबी एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 240, ऐसा कुछ कुछ स्कोर रहता है. ओके, आप वो चीज देख सकते हैं इंटरनेट पे, आपको सारे के सारे कट ऑफ मिल जाएंगे. एंड अगर आप बी मैथ या फिर बी स्टेट परस्यू करते हैं देन यू आर गोइंग टू गेट अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 5000. ये सिर्फ और सिर्फ अभी आईएसआई की बात करें, सीएमआई के अंदर भी स्टाइपेंड मिलता है, उसके अंदर भी आपको मंथली 5000 स्टाइपेंड मिलता है एंड कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ 5000 एनुअली, मतलब कि जो बुक्स ग्रांट होता है फिर बाकी सारे ग्रांट्स होते हैं वो मिला के आपको 5000 एनुअली मिलता है. ओके, तो ये सारी की सारी चीजें ग्रांट से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड. यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है आईएसआई के अंदर अभी जीरो फी है. यहाँ पे आईएसआई अगर आप अटेंड कर रहे हो देन आपको 0 रुपी फी देनी पड़ती है आईएसआई के अंदर. ओके, अगर आप आईएसआई अटेंड कर रहे हो देन आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है. जो आपका मैथ्स फी होता है दैट इज आल्सो मिनिमल, अराउंड 10 और 15 रुपीस पर प्लेट कॉस्ट होती है आईएसआई के अंदर, जो कि आपकी मील होती है. ओके, तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो जो आपका बी स्टेट होता है दैट इज मोस्टली इंक्लाइंड टुवर्ड स्टैटिस्टिक्स. तो यहाँ पे मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी थ्योरी 1, स्टैटिस्टिकल मेथड्स 1 एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी 2, स्टैटिस्टिकल मेथड्स 2, ये सारे सारे जो टॉपिक्स हैं आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं. तो यहाँ पे बाकी सारे कोर्सेज भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, बिकॉज उन चीजों को भी हम स्टैट्स और मतलब प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स के थ्रू पढ़ने वाले होते हैं. लाइक एनालिसिस 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनालिसिस 2 के अंदर आप रियल एनालिसिस के बारे में बात करते हो. ओके, एनालिसिस 3, फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी 3, स्टैटिस्टिकल मेथड्स 3 एंड उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड 4. ये सारे के सारे आपके जो भी कोर्सेज हैं वो आपके स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होने वाले हैं. स्टोचैस्टिक प्रोसेसेस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे आपके स्टैट से रिलेटेड कोर्सेज हैं. एंड जो आपके इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, जो आपके इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, इन कोर्सेज के अंदर भी आप स्टैट से रिलेटेड या फिर नॉन स्टैट से रिलेटेड कोर्स ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी कॉलेज के अंदर उस टाइम पे हो रहे हैं, उस सेम के अंदर हो रहे हैं. ओके, तो ये सारे के सारा जो हमारा स्ट्रक्चर आर स्ट्रक्चर ऑफ बी स्टैट ऑफ आईएसआई. मैं इस लेक्चर को ज्यादा मतलब इस जो भी हमारा लेक्चर इसको ज्यादा बड़ा नहीं रखने वाला हूं, आपको यहाँ पे बेसिक बेसिक चीजें बताने वाला हूं. अगर आप स्टेट्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं देन आईएसआई इज गोइंग टू बी अ बेटर और यू कैन से द बेस्ट कॉलेज फॉर यू इन इंडिया. ओके, अगर आप इंडिया के अंदर अपना कॉलेज अपना बैचलर परस्यू करना चाहते हो देन बी स्टेट इज गोइंग टू बी द बेस्ट कॉलेज फॉर परस्यूइंग बी स्टेट इन इंडिया. ओके, तो ये सारे के सारे कोर्सेज जो कि बी स्टेट के अंदर टेक प्लेस किए जाते हैं. ओके, लीनियर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, पैरामेट्रिक इन्फरेंस सॉरी एंड सैंपल सर्वे, ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड है. इसके अंदर सबके अंदर डेटा ही डेटा पढ़ाया जाता है आप लोगों को. एंड दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ डेटा जो कि आपको एक टियर 2 या फिर टियर 1 कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता है. दिस इज टोटली डिफरेंट कोर्सेज. मैं आईएसआई को टियर 1 कॉलेज से भी कंपेयर नहीं करना चाह रहा हूँ. लाइक आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, इनसे भी अलग है आईएसआई का करिकुलम. जो टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, दीज ऑल आर अ लिटिल बिट अलग तरीके के लोग होते हैं जो कि इन कॉलेजेस को अटेंड करते हैं. ओके, बिकॉज ये सारे लोग रिसर्च की तरफ जाना चाह रहे होते हैं. मोस्ट ऑफ देम डू नॉट वांट यू नो प्लेसमेंट्स, कोई भी प्लेसमेंट की तरफ नहीं आता. बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आईएसआई से बी मैथ बी स्टेट करने के बाद प्लेसमेंट से जाते हैं. मोस्टली पीएचडी करते हैं, उसके बाद दे गो इनटू द इंडस्ट्री, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब चीजों को वो परस्यू करते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव बैचलर्स इन मैथमेटिक्स. ओके, तो अगर आप यहाँ पे कोर्स देखोगे मिला जुला के यहाँ पे आपको काफी सारा मैथ्स पढ़ाया जाता है, प्लस थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स पढ़ाया जाता है एंड थोड़ी सी कोडिंग पढ़ाई जाती है. सो दैट इज मिला जुला syllabus of bachelor's in mathematics. This is your mathematics course. Probability is your probability and statistics. Algebra is your mathematics. This is your computer science course. Writing of mathematics, this is a non-credit course and this is your mathematics. Probability and statistics, mathematics. This is physics, जो कि हर एक कॉलेज के अंदर आपको फिजिक्स के कुछ कुछ कोर्सेज मिल जाते हैं. दिस इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड दिस इज थर्मोडायनेमिक्स, जो कि कुछ कुछ फिजिक्स के कोर्सेज भी यहाँ पे कंपलसरी हैं, तो हम यहाँ पे फिजिक्स को भी ऐड कर देते हैं. लाइक अनलाइक सीएमआई के अंदर आपको फर्स्ट सेम के अंदर आपको फिजिक्स के भी कोर्स लेने पड़ते हैं, बट सेकंड सेम के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है. मतलब आपको जो भी सीएस या फिजिक्स चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोर्सेज को परस्यू करने वाले होते हैं सीएमआई के अंदर. बट थोड़ा अलग सिनेरियो होता है आईएसआईएस के अंदर. यहाँ पे आपको हर एक सेम के अंदर एक ना एक फिजिक्स का कोर्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा. एंड ग्राफ थ्योरी इज योर मैथमेटिक्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स. प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स, दिस इज योर कंप्यूटर साइंस. तो ये सारे सारे कोर्स होते हैं. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल ज्योमेट्री, फिजिक्स 3 एंड स्टैटिस्टिक्स 3. तो ये सारे सारे कोर्सेज जो कि आईएसआई के अंदर टेक प्लेस करते हैं. अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ चीजें हैं इस
कोर्स के अंदर आपको पढ़ाई जा रही है वो आपकी मैथमेटिक्स की है, एंड थोड़ा बहुत उसका कंप्यूटर साइंस के अंदर एप्लीकेशन एंड लाइक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स की भी मिला जुला के चीजें बताई जा रही है। लाइक इट्स काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स। बट अगर आप बी स्टैट को यहाँ पे देखोगे, दिस इज अ हैवी कोर्स ऑन स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर हम बहुत बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं जो कि आपकी यूज में आने वाला है, जैसे कि एनालिसिस 1, एनालिसिस 2। तो ये सारी सारी चीजें जो आपके बहुत यूज में आने वाली वही चीज को यहाँ पे आपको पढ़ाए जाते हैं, बाकी सारी आपकी स्टैटिस्टिक्स थी होती। और इन्हीं कोर्सेज सामने अगर आपसे मैं BSDS की बात करूं, देन दैट इज गोइंग टू बी अ टोटली डिफरेंट कोर्स। मतलब कि यहाँ पे आपको BSDS होता है सबसे पहले, ये कोलकाता के अंदर भी होता है, ये बैंगलोर के अंदर भी होता है, एंड ये दिल्ली के अंदर भी होता है। एंड हर एक कैंपस के अंदर इसकी होती है टोटल 25 सीट्स। सो टोटल सीट्स हो जाएंगे 25 टाइम्स 3, दैट इज 75। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है BSDS। एंड जो ये BSDS की डिग्री होती है, इसके अंदर आपको ऑप्शन होता है कि आपको डिग्री 3 साल की परस्यू करनी है, या 4 साल की परस्यू करनी है, फिर 5 साल की परस्यू करनी है, डिपेंडिंग ऑन यू कि आपको कितने कोर्सेज वहां से पढ़ने हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। ओके, एंड दिस BSDS कोर्स इज गोइंग टू बी हैवी ऑन डेटा साइंस। एंड अगर आप ऐसे नोटिस कर पा रहे होगे, दिस इज गोइंग टू बी अ इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स। इंडस्ट्री इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स मतलब कि अगर आप BSDS परस्यू करना चाह रहे हो, देन द सोल लो रीजन अबाउट दिस कोर्स इज दैट यू वांट टू गेट अ जॉब और यू वांट टू गेट अ प्लेसमेंट। एंड जो आपका ये एग्जामिनेशन है, इसके इसके अंदर आपको एडमिशन देना, देन यू हैव टू गिव CUET और JEE मेंस। CUET और JEE मेंस, आपको इन दोनों ही एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। यहाँ पे कोई सेपरेट एग्जामिनेशन नहीं होने वाला आपके BSDS के लिए। एंड द मेन द मेन फैक्टर, द मेजॉरिटी थिंग जो इसको अलग बनाती है बाकी दो कोर्सेज, वो है इसकी फी। And the fee in BSDS is 1 lakh per semester. That is going to be infinite times more than the fee that you are paying in BMath or BStat, because वहाँ पे आप जीरो फी पे कर रहे हो, यहाँ पे 1 लाख। तो जो फैक्टर है दैट इज ऑलमोस्ट इनफिनाइट। एंड साथ ही में आपको यहाँ पे कोई स्टाइपेंड नहीं है, यहाँ पे आपको कोई स्टाइपेंड नहीं है। मतलब कि यहाँ पे आपको एक तो फीस देनी है, उसके बाद आपको पैसे भी नहीं मिलने वाले पढ़ने के लिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स, दिस इज नॉट अ रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स। तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है, बिकॉज अगर आपने नोटिस किया हो, गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जो भी रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज है, या फिर जिस भी कॉलेज के अंदर परस्यू होता है, आई थिंक आइजर्स भी स्टाइपेंड देता है शायद, मुझे उसका आइडिया नहीं है। लाइक CMI ISI का जो BMath और BStat होता है, इसके अंदर आपको स्टाइपेंड मिलता है, बिकॉज दीज आर रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज, दैट्स व्हाई। एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, फिर प्राइवेट लोग कोई उस कोर्स को स्पॉन्सर करते हैं। ओके, सो अगर यहाँ पे आप चीजें देखोगे तो जो भी चीजें होंगी यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी होने वाली है। लाइक जो पहला सेम होता है दैट इज वेरी बेसिक्स, मतलब इसके अंदर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाते हैं, लाइक बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अर्थ सिस्टम साइंसेस, फिजिक्स, प्रीरेक्विजिट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन +2। this is computing, this is mathematics, this is probability and stats, and this is data science। okay, बट उसके बाद जब आप जैसी सेकंड सेम के अंदर आते हो, वैसे आपका थोड़ा सा स्टैट्स आता है, थोड़ा सा और मैथमेटिक्स, एंड दिस इज योर डेटा साइंस कोर्स। दिस इज ऑल्सो योर डेटा साइंस कोर्स, एंड ये इलेक्टिव है। आपको इनमें से एक इलेक्टिव तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो कि पता नहीं क्यों ही आपको ये अलग से फिजिक्स, सॉरी बायोलॉजी, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाना चाह रहे हैं। ओके, एंड जो आपका थर्ड सेम है उसके अंदर वापस से थोड़ी सी स्टैट्स, वापस से थोड़ी प्रोबेबिलिटी, मैथ्स, एंड बाकी जो दो कोर्स होने वाले आपके डेटा साइंस होने वाले हैं। So because the main reason for teaching you probability, mathematics or statistics is that these things are going to be used everywhere, but जो इसको जो इस BSDS का मेन बेस है दैट इज डेटा साइंस, इसलिए यहाँ पे डेटा साइंस के थोड़े कोर्स ज्यादा है जो कि आप इंडस्ट्री के अंदर यूज करने वाले हो। अगर आप इसी कोर्स को जो CMI के अंदर मास्टर्स इन डेटा साइंस होता है, मास्टर्स इन डेटा साइंस, उस कोर्स से अगर रिलेट करोगे तो ये सारे के सारे कोर्सेज वहां पे भी पढ़ाए जाते हैं। लाइक पहले सैम को अगर आप छोड़ दोगे तो यहाँ पे डेटा एनालिसिस यूजिंग R एंड पाइथन, ये CMI के अंदर पढ़ाया जाता है। ऑप्टिमाइजेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, ये भी CMI के अंदर पढ़ाया जाता है। उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, तो हर एक कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है। दिस इज अ डेटा साइंस मोर ओवर अ CS कोर्स। ओके, बट इसको डेटा साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है बिकॉज वहां पे भी काफी यूज होते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड OR। ओके, ऑपरेशन रिसर्च होता है OR का मतलब, एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, लीनियर स्टैटिस्टिक मॉडल्स एंड सैंपल सर्वे, स्टोकेस्टिक प्रोसेस मैथमेटिक्स। तो दिस इज योर 4 सेल, जो आपका 4 सेल उसका सिलेबस ऑफ BSDS, एंड आपकी जो थर्ड ईयर होती है, जो आपकी थर्ड ईयर होती है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो थर्ड ईयर के अंदर आपके यहाँ पे लार्ज सैंपल मेथड्स, तो दिस इज डेटा साइंस। तो आप यहाँ पे करिकुलम देख पा रहे होगे, दिस इज हैवी ऑन डेटा साइंस, मतलब कि जो यहाँ पे आपको चीजें पढ़ाई जाने वाली है, दिस इज गोइंग टू बी मोर
oriented towards industry compared less to research. ओके यहाँ पे ज्यादातर चीज आपकी होने वाली इंडस्ट्री रिलेटेड, लाइक जो करेंटली अभी इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है फॉर मेकिंग यू रेडी फॉर इंडस्ट्री. ओके सो ये दिस वाज सम काइंड ऑफ स्लाइड कंपैरिजन बिटवीन बी स्टेट बी मैथ एंड बीएसडीएस. आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होने वाला है. अगर यू वांट, अगर आपको मैं यहाँ पे सिंपल टर्म से सम अप कवर इस चीज को, अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपको मैथ्स परस्यू करना है, स्टैट्स परस्यू करना है, बीएसडीएस परस्यू करना है, फिर कोई भी फील्ड परस्यू करनी है विच इज रिलेटेड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, देन यू शुड टारगेट बी मैथ. आपको बी मैथ टारगेट करना चाहिए. लाइक दिस इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ फिजिक्स, probability and stats, computing and also little bit of data science जो कि आप इलेक्ट्रिक्स के अंदर परस्यू कर सकते हो. एंड वहीं पे अगर आप बी स्टैट से कंपेयर करें, दिस इज गोइंग टू बी अ हैवी कोर्स ऑन डेटा साइंस, सॉरी हैवी कोर्स ऑन स्टैटिस्टिक्स. तो अगर आपको स्टैट्स ही परस्यू करना है, आपको स्टैट्स में इंटरेस्ट है, तो ही इस कोर्स की तरफ जाइए. एंड द लास्ट वन इज बीएसडीएस. अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर जाना है, आपको जॉब चाहिए, देन द बीएसडीएस कोर्स इज गोइंग टू बी द वन that you should pursue. Okay, so यहाँ पे मैंने आपको कुल मिला के समरी दे दी है इस चीज की. आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से यहाँ पे आपके लिए कौन सा कोर्स यहाँ पे बेटर होने वाला है, बी मैथ, बी स्टेट और बी एस डी एस. सो डिपेंडिंग ऑन यू, आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग सूट है, आपको कौन सी चीजें पसंद आती है, यू शुड टारगेट योर कोर्स. एंड जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे तुम्हारा बैचलर्स का टेस्ट होने वाला है, बी मैथ एंड बी स्टेट, राइट. बिकॉज जो आप यहाँ से अगर जेई मेंस के बारे में तैयारी करना चाहते हो, देन जेई मेंस तो अभी बहुत जल्दी आने वाला है, देन यू हैव टू गिव दैट एग्जामिनेशन. अगर आपको बी मैथ या बी स्टेट की तैयारी करनी है, देन यू कैन refer to our the last mile course that is running right now. So let me share my screen, then I will show you. So so यहाँ पे we have started a new course that is that is crash course, ISSCMI crash course of वेदांत ओलंपियाड स्कूल. अगर आप वेदांत ओलंपियाड स्कूल के किसी भी वीडियो के अंदर जाओगे, अगर आप वेदांत ओलंपियाड स्कूल के किसी भी वीडियो के अंदर जाओगे, देन उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप अगर क्रैश कोर्स पर क्लिक करोगे, देन यू विल बी एबल टू purchase that course out. Okay, and the course fee is going to be very minimal. अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे, देन यहाँ पे if you can check ISSCMI 2026 rank accelerator batch that is going to start on 19th of December. This is going to be the complete syllabus course. इस कोर्स के अंदर we are going to cover each and everything. मतलब कि यहाँ पे हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं इन स्पीड. सो अगर आपको लगता है कि दिस इज too late for you to start up for like the preparation for ISI CMI entrance examination, so let me remind you one thing that it's never too late. अगर यहाँ पे आपको बताऊं कि जो हमारा जस्ट अ मिनट गाइस, यहाँ पे साउंड ऑन हो गया या अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा फेब्रवरी के अंदर जो लास्ट ईयर हमारा दिसंबर में क्रैश कोर्स रिलीज हुआ था, नॉट इन दिसंबर बट इन फेब्रवरी, उस बैच से अराउंड 4 to 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि ISSCMI का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए थे विद अ गुड रैंक, अंडर अ रैंक ऑफ 30 40. एक लड़की थी, शी गॉट अ सेकंड रैंक इन फीमेल कैटेगरी एज वेल. ओके, तो ये सारी सारी चीजें हैं. मैं यहाँ पे कोई भी फेक रिजल्ट्स आपको नहीं बता रहा हूँ. ऑल दीज आर टू स्टेट्स. यहाँ पे मेरा इन चीजों को बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि दिस इज टू लेट फॉर स्टडी अबाउट दिस एग्जामिनेशन, बट ऐसा नहीं है. यू कैन स्टडी अबाउट दिस एग्जामिनेशन एट एनी टाइम. एंड अभी से भी आपके पास अराउंड 5 से 6 महीने इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने के लिए. एंड अगर आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, देन यू विल qualify this examination. So guys, with that being said, I'm going to end this session here only. You can purchase that course out from the description of this video as well. And that's it. So guys, that's it for this video. Thanks for joining. Bye bye. Bye all. Take care.